हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करेंगे आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से अच्छे दिशा में कर रहे होंगे। तो जैसे कि अब जो टाइम आ गया, अब जो वक्त आ गया, बीते समय में जो जितना तैयारी किए हैं, अब उनका परीक्षण और आकलन करना सभी सब्जेक्ट का, क्लास 12th का हो या 10th का हो। तो क्लास 12th में हम लेकर के आए हैं आपके लिए पूरा प्रीवियस ईयर 2009 से लेकर के 14 तक का, जो आप अभी तक जितना सवाल आपको पूछा है 2 मार्क्स वाला शॉर्ट आंसर टाइप वाला। इसके बाद हम फिर ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे और टॉपिक वाइज, जैसे अभी आज शुरू करने जा रहे हैं हम, जो शुरू करेंगे ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF शुरू करने जा रहे हैं। इसके बाद DC इंटीग्रेशन, फिर से रिवर्स में आएंगे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, उसी तरह से सिलसिला आगे बढ़ते चलेगा। तो अभी जितना पूछा है सवाल, ये लगभग 2009 से लेकर के 24 तक में लगभग सवाल है आपका भाई 20 से 22-25 सवाल है। तो 5 से 6 वीडियो के आसपास आएगा और आप लोग अच्छे से समझिए और साथ साथ चलिए और कमेंट भी कीजिएगा, ताकि आपको किसी टॉपिक को लेकर के दिक्कत होगा तो हम उस टॉपिक पे भी आपके लिए जितना हो सके मदद करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। 2024 में पूछा है ITF का सवाल, वो क्या सवाल पूछा है 2024 में। तो ये हमारा जो क्वेश्चन बैंक है 2000 मिशन रहेगा, टारगेट की 100 में 100 लेके आए। तो चलिए सर बढ़ते हम लेके चलते। क्या कह रहा है कि ये सिद्ध करे कि 4 cot इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 2 बराबर में कितना प्रूफ करना है, पाई। ये पाई प्रूफ करना है। तो अब क्या करते हैं कि cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y का सूत्र लगाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि देखो, अधिकांश जो सवाल आपका बनेगा इसके साथ साथ हम जो उसके इसमें यूज़ होगा फॉर्मूला, उसको भी लिखते चलेंगे। तो आइए इसका जो लिमिटेड फॉर्मूला है पहले उनको लिखते हैं। हम लिखते हैं क्या सर कि सर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसका क्या हो गया कि सर tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये 2024 का सवाल है आपका। उसी प्रकार यदि यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। अब दूसरा क्या, पहला ये हो गया, दूसरा साइन में लिखाएंगे आपको, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। फिर तीसरा होगा क्या, कॉस इनवर्स x प्लस में क्या, कॉस इनवर्स y। ये होगा। तो ये लिमिटेड है। इसका जो अब व्युत्क्रम हुआ, जो इनवर्स हुआ हमारा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ये लगाए, अब cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y का होगा। लेकिन आप क्या करो कि यही 3 मात्र याद रखो आप, tan में, sin में, cos में। अब ये इसका अपोजिट है कि सर tan का cot, sin का cosec और cos का sec, उसका भी याद करें तो क्या होगा। सवाल बनेगा, लेकिन अधिकांश मात्रा में जो सवाल पूछा जाएगा या इजी तरीके से जो बनेगा वो आपका इन्हीं 3 से बनेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले इनको जो कॉट वाला है, इन कॉट को किसमें हम tan में कन्वर्ट कर देते हैं। तो चलिए ये वाला, अभी ये साइन कॉस का तो यूज़ नहीं हो रहा, साइन कॉस का जब यूज़ होगा तो साथ साथ लिखते चलेंगे जिसका जो है। तो बारी बारी से अभी जिसका इस्तेमाल उसका लिखते हैं हम। तो पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देते हैं हम कि सर थोड़ा सा सॉल्व कर दिया। सॉल्व ये क्या कर दिया कि सर 4 cot इनवर्स 3 अब प्लस का cot इनवर्स 2 बराबर में कितना दिया हम, पाई। अब या टोटल पाई प्रूफ कर सकते हैं, या इजी तरीके से आपको ये बता रहे हैं, ये इधर गुना इधर के क्या हो जाएगा, भाग। तो हमें क्या मिलेगा सर कि सर ये मिला हमको कि cot इनवर्स कितना 3, अब प्लस में कितना cot इनवर्स 2, अब बराबर में कितना पाई/4। अब ये हो गया हमारा LHS और ये हो गया RHS। अब ये जो cot वाला सेक्शन है, ये cot को हम tan में कन्वर्ट करते हैं। तो tan में क्या है सर कि tan इनवर्स x बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग कि सर cot इनवर्स 1/x। और उसी का अपोजिट में हम लिख सकते हैं सर कि cot इनवर्स x बराबर में क्या लिख सकते हैं हम कि सर tan इनवर्स 1/x। उसी प्रकार हम यहाँ लिख सकते हैं कि sin इनवर्स x बराबर में क्या कि सर cosec इनवर्स 1/x। फिर cosec इनवर्स x में लिख सकते हैं हम, cosec इनवर्स x में लिख सकते हैं क्या, sin इनवर्स 1/x। उसी प्रकार cot का और tan का लिख सकते हैं हम, जो यहाँ लिखे हैं cot का और tan का। तो आप बताओ कि सर हम ले लिए LHS। तो LHS में क्या आया हमारे पास, तो आया सर कि cot इनवर्स 3 अब प्लस में कितना cot इनवर्स 2। तो cot को हम tan में कन्वर्ट कर सकते हैं कि सर कितना tan इनवर्स 3 अब प्लस का tan इनवर्स 1/3 अब प्लस का कितना, प्लस में हम लिख सकते हैं क्या tan इनवर्स कितना 1/2, ये लिख सकते हैं। तो अब फिर से हम रिपीट करना चाहेंगे कि आप बोलोगे सर कॉट, कोई दिक्कत नहीं, कॉट से बनाइए आप, लेकिन अधिकांश मात्रा में सवाल जो आसान होगा आपके लिए वो इससे होगा, ताकि लिमिटेड फॉर्मूला रहेगा तो आप उस पर पकड़ बना पाइएगा, ज़्यादा इधर उधर नहीं हो पाएगा कम ही सवाल बन जाएगा।
अब क्या मिला हमको टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई। क्या सूत्र लिखा है अभी टेन वर्स एक्स प्लस वाई का, तो टेन वर्स एक्स प्लस वाई बटा वन माइनस एक्स इंटू वाई। तो हम लिख सकते हैं यहाँ कि सर टेन इनवर्स वन बाई थ्री अब प्लस में वन बाई टू बटा वन माइनस वन बाई थ्री इंटू वन बाई टू, ये हो गया। तो अब यहाँ क्या कर दिए हम कि सर 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिए आप, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ कितना मिल गया आपको 2 और ये 3 और ये 2 2 3 कितना हो गया 6 और 1 बटे 1 6, 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। तो 6 यहाँ कितना 6 माइनस कितना हो गया 1। तो सर हम लिख सकते हैं सर ये 6 से क्या हो गया कैंसिल हो गया। हम डायरेक्ट ले सकते हैं इतना कि सर टेन इनवर्स कितना 3 2 कितना हो गया 5, अब बटे में 6 में गया कितना मिला 5, ये भी क्या कट कैंसिल हो गया। क्या मिला आपको सर मिला हमें क्या टेन इनवर्स 1। अब बताओ कि टेन इनवर्स 1 कितना ले सकते हैं आप, तो सर टेन इनवर्स 1 हम ले सकते हैं कितना 5/4। ये हो गया RHS में जो हमें क्या करना था प्रूफ करना था। तो उम्मीद करेंगे यहाँ तक समझ में आया होगा। तो और बारी बारी से जो दिक्कतें होगा आप कमेंट में बताइएगा कि हाँ सर ये दिक्कत है। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो चलते अगले सवाल की ओर। ये 2 अंक में पूछा था आपको 2024 में सुजीत का फ़ोन से। तो अब आइए देखिए जैसे अभी हम लोगों ने क्या प्रूफ किया था टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई का सूत्र लिखे थे ना कि टेन वर्स एक्स प्लस वाई बटा वन माइनस एक्स इंटू वाई। अभी वो प्रूफ करने के लिए दे दिया। तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान चीज़ें है, आसान सी चीज़ है, या माइनस में भी दे सकता है या प्लस में भी दे सकता है। तो हम क्या किए कि चलिए सर ठीक है हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि सर मान लिए कि सर लेट टेन इनवर्स एक्स बराबर में क्या थीटा। तो अब बताओ सर कि एक्स बराबर में क्या ले सकते हैं हम कि सर टेन थीटा ले सकते हैं, इतना ले सकते हैं। उसके बाद फिर कितना कि हम ये लिख सकते हैं सर कि टेन इनवर्स वाई बराबर में कितना अल्फ़ा। तो बताइए आपकी वाई बराबर में कितना ले सकते हैं आप कि सर टेन अल्फ़ा लिख सकते हैं। तो ये एक्स का या ये वाई का, सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, एक कारण होना चाहिए। तो सर आप धीरे धीरे बने रहिए, चीज़ें समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अब बताइए RHS में क्या दिया हुआ हमें कि सर टेन इनवर्स एक्स प्लस में वाई बटा वन माइनस एक्स इंटू वाई, वन माइनस एक्स इंटू वाई। अब बताओ सर आप कि सर टेन इनवर्स ये एक्स है, ये एक्स का वैल्यू कितना निकाल के रखे हो सर टेन थीटा। हम रख दिए एक्स के जगह कितना टेन थीटा। अब प्लस में इसके जगह वाई के जगह कितना ले सकते हैं कि सर चलिए ठीक है हम वाई के जगह लिख सकते हैं कितना टेन अल्फ़ा। तो हम लिख दिए यहाँ टेन अल्फ़ा बटे में कितना वन माइनस टेन थीटा इंटू में कितना टेन अल्फ़ा। तो आप ये बताओ सर कि हम कह सकते हैं कि सर ये तो टेन ए प्लस टेन बी बटा वन माइनस टेन इंटू टेन बी का फॉर्मूला हुआ। जैसे हम 11th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं सर टेन ए प्लस बी का क्या लिख सकते हैं कि सर टेन ए अब प्लस में कितना टेन बी बटा वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, इतना लिख सकते हैं। अब माइनस वाले में यहाँ माइनस और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा सर। तो वही इस चीज़ को हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं सर कि टेन इनवर्स कितना लिख सकते हैं टेन लिख सकते हैं टेन कितना थीटा प्लस अल्फ़ा, ये लिख सकते हैं हम ये वाला हिस्सा कि सर टेन इनवर्स टेन ये क्या हो गया टेन ए प्लस बी का, ए के जगह क्या मिला थीटा और बी के जगह अल्फ़ा। फिर अब यहाँ जो उपयोग हो रहा है फॉर्मूला उनको लिख रहे हैं हम। अब ये पढ़े होंगे कि सर टेन इनवर्स और टेन एक्स बराबर जो है वो टेन इनवर्स टेन एक्स जो है वो किसके बराबर मिलेगा आपको एक्स के बराबर अर्थात थीटा के बराबर। उसी प्रकार यहाँ लिख सकते हैं कितना साइन इनवर्स साइन एक्स जो होगा वो किसके बराबर एक्स के बराबर। फिर कितना कॉस इनवर्स कॉस एक्स किसके बराबर एक्स के बराबर। फिर कितना कॉट इनवर्स फिर कितना कॉट एक्स जो है वो एक्स के बराबर। फिर कितना सेक इनवर्स जो सेक एक्स होगा वो किसके बराबर एक्स के बराबर। फिर कितना कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स जो होगा वो किसके बराबर एक्स के बराबर। ये टोटल आपको नोट करते हुए चलना है ताकि चीज़ें समझ में आए। बाकी रिवाइज तो होगा ही, इतना बार लिखेंगे हम। तो बताओ टेन इनवर्स टेन एक्स तो हम क्या लिख सकते हैं एक्स। अब एक्स के जगह कितना है सर एक्स, तो ये टोटल हो गया ना हमारा कि सर थीटा प्लस में क्या अल्फ़ा। तो थीटा क्या क्या माने थे आपके सर थीटा तो माने थे टेन इनवर्स एक्स को हम, और ये अल्फ़ा किसको माने था अल्फ़ा माने थे किसको ये अल्फ़ा हो गया हमारा टेन इनवर्स वाई। तो हम लिख सकते हैं यहाँ कि सर ये लिख दिए हम कि चलिए ठीक है सर ये टेन इनवर्स वाई लिख देते हैं और टेन इनवर्स एक्स लिख देते हैं हम। तो टेन इनवर्स थीटा की जगह कितना लिख सकते हैं हम, थीटा की जगह हम लिख सकते हैं सर कि थीटा बराबर कितना टेन इनवर्स में एक्स, थीटा बराबर में टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं कि सर टेन इनवर्स एक्स और अल्फ़ा की जगह कितना लिख सकते हैं कि सर टेन इनवर्स वाई। अब देखिए ये RHS आप लिए थे इस तरह से यहाँ, अब यहाँ क्या आ गया ये जो LHS में दिया हुआ कितना टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। तो हम यहाँ ले सकते हैं कि सर LHS ये क्या हो गया प्रूफ हो गया हमें।
तो उम्मीद करेंगे यहाँ तक समझ में आया होगा। ये सब चीज़ें जैसे जैसे जिस सवाल में जितना फॉर्मूला यूज होगा उतना लिखते चलेंगे, और आप यकीन कीजिए कि लिमिटेड है। अब जितना लिख रहे हैं उतना लिखते चलोगे तो एक टाइम के बाद मिलेगा ही नहीं, और बार बार जब आप ऑब्जेक्टिव बताएंगे फिर लॉन्ग आंसर बताएंगे तो पूरा चिपक जाएगा। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल क्या कह रहा है हमें? अगले सवाल ये कह रहा है, ये बहुत ही आसान हो गया, ये 2023 में पूछा आपको, ये भी 2 अंक का सवाल है आपका। तो क्या कह रहा है कि सर कोसेक इनवर्स 2 का वैल्यू बताइए, क्या मुख्य मान पूछ रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू कह रहा है हमें कि कोसेक इनवर्स 2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। तो आप मान लो ना कि सर लेट हम देखिए बार बार इसलिए मान रहे हैं कि सर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि सर डायरेक्ट लिखिए। तो आइए सर हम क्या किए कि मान लिए कि सर थीटा बराबर मान लिए क्या कि सर कोसेक इनवर्स क्या मान लिया 2 मान लिया कि थीटा बराबर कोसेक इनवर्स 2। अब बताओ हम ऐसा लिख सकते हैं कि सर कि कोसेक थीटा बराबर में कितना 2 लिख सकते हैं। अब बताओ आप कि सर ये 2 किसका वैल्यू होता है, बताओ कोसेक कितने का। तो आप बोलोगे अच्छा कोसेक ही क्यों, आपको पता नहीं कि फंक्शन दोनों तरफ सेम करना हमें। तो ये कितना हो जाएगा सर कोसेक कितने का, कोसेक। अब देखो हम लिख सकते हैं कि सर साइन कितने का होता है, साइन 30 का होता है कितना 1/2। तो आप किसका लिखोगे सर कोसेक, तो इसका उल्टा हो गया, कितना हो जाएगा 2, ये 30 हो गया डिग्री। अब बताओ कि इसका रेडियन में कितना हो जाएगा π/6। तो हम दोनों आंसर दे सकते हैं, या तो π/6 या तो 30 डिग्री। अब बताइए कि थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो हम लिख सकते हैं सर थीटा बराबर में कितना π/6। अब थीटा किसको माने थे आप, तो हम लिख सकते हैं कितना सर कि कोसेक इनवर्स 2 बराबर में कितना π/6 हो गया। ये सवाल का जवाब हो गया। तो अब दूसरा आप चाहोगे कि नहीं सर पिछला वाला जो आप फार्मूला बताए थे उसमें आप क्या बताए थे हमें, आप ये बताए थे कि सर हम लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स, हम लिख सकते हैं कि सर कोसेक इनवर्स हम लिख सकते हैं कितना कोसेक एक्स बराबर में कितना एक्स लिख सकते हैं। अभी तो बताए थे साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स के बराबर, टेन इनवर्स टेन एक्स एक्स के बराबर, सब के सब उसी तरह से काम कर रहा है। तो आप डायरेक्ट ऐसा लिख दीजिए सर ठीक है, हम क्या कर दिए सॉल्व लिख दिए। अब देखिए सॉल्व लिख दिया, हम यहाँ क्या लिख दिए कि सर चलिए ठीक है कोसेक इनवर्स कितना लिख दिए कोसेक इनवर्स 2 लिख दिया। अब कोसेक इनवर्स 2, अब कोसेक इनवर्स 2, अब 2 के जगह कितना लिख सकते हैं कि सर कोसेक इनवर्स 2 के जगह हम लिख सकते हैं क्या सर कोसेक π/6 लिख सकते हैं। इतना लिख दिया हम कोसेक π/6। अब बताइए कि कॉस इनवर्स अब कॉस एक्स, अब कितना मिला आपको सर एक्स। ये सवाल का जवाब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे जवाब दो या फिर आप ऐसे जवाब दो, कोई दिक्कत। बाकी ऑब्जेक्टिव है तो आप डायरेक्ट सीधा पकड़ लो ना कि ये कितने का होता है π/6 रेडियन में, कोई दिक्कत नहीं। चलते अगले सवाल की ओर, उम्मीद करेंगे यहाँ तक समझ में आया होगा। अब अगला सवाल क्या कर रहा है, ये तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, इस पर 2-3 चीज़ें और लिख देते हैं हम कि पहला तो आपको ये पूछ देता है कि सर साइन इनवर्स एक्स प्लस कितना कॉस इनवर्स एक्स बराबर में क्या मिला आपको π/2। और फिर धीरे धीरे अभी तो प्रूफ हो ही जाएगा फिर कितना कि चलिए सर ये कितना पूछा आपको कोसेक सेक तो पूछा ही आपको, चलिए कॉट लिख देते हैं कॉट इनवर्स एक्स प्लस में कितना कि सर टेन इनवर्स एक्स बराबर में कितना π/2। और तीसरा तो आपको यहाँ पूछा ही, तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं कि सर इतना बराबर इतना कैसे आएगा। तो चलो सर करते हैं सॉल्व हम कि चलिए सर सॉल्व करते हैं। हम मान लेते हैं सर कि लेट कितना मान लिए कि सर कोसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लिए हम थीटा मान लिए, कुछ भी आप मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिख सकते हैं सर एक्स बराबर में लिख सकते हैं हम क्या सर कोसेक थीटा, आप तो इतना 3 वर्ष में पढ़े ही हो। तो आप बताओ सर कि हम यहाँ लिख दिए कितना हम x बराबर, अब प्रूफ ये सेक भी तो लाना है। और 10 क्लास में हमने पढ़ा था क्या सर, क्या पढ़े थे सर, पढ़े थे हम क्या साइन 90 माइनस थीटा बराबर में कितना कॉस थीटा, और फिर कितना कॉस 90 माइनस थीटा बराबर में साइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर में कितना 90 माइनस थीटा बराबर में कितना कोसेक थीटा, इस तरह से पढ़े थे। तो अब बताइए कि सेक को कोसेक को क्या लिख सकते हैं कि सर सेक कितना लिख सकते हैं आप π/2 माइनस थीटा, π/2 कितना π/2 रेडियन में हुआ, डिग्री कितना हुआ 90 ही होगा। तो सर ये अब इन्वर्स में हम कितना ले सकते हैं, इसको इन्वर्स में ले सकते हैं कि सर सेक इन्वर्स एक्स बराबर में कितना π/2 माइनस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब थीटा इस तरफ क्या माइनस में, इधर आके क्या हो जाएगा आपका सर प्लस हो जाएगा। ये हम लिख दिए कितना सर सेक इन्वर्स एक्स प्लस थीटा बराबर में कितना π/2। अब ये बताओ सर कि π/2 जो है अभी ये थीटा जो माने थे हम लोग, ये थीटा कितने के बराबर, तो थीटा हम माने हैं सर कोसेक इन्वर्स एक्स के बराबर। अब बोलोगे कि नहीं सर हम यदि सेक को मानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ जो सेक होता है उसको किस में कोसेक में कन्वर्ट करते हैं आप। तो इस थीटा की जगह हम कितना ले सकते हैं सेक इन्वर्स, ये वाला थीटा की जगह हम कितना ले सकते हैं कोसेक इन्वर्स एक्स ले सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसलिए क्या
कि सेक इनवर्स एक्स, अब प्लस में कितना, प्लस में कोसेक इनवर्स एक्स, अब बराबर में कितना, पाई बाय 2। ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया। हमें कितना अंक में पूछा, 2 अंक में। और डायरेक्ट इस पर डीसी में यूज हो जाएगा। जैसे हम ये कहना चाह रहे हैं डीसी में, इसी चीज़ का क्या कर देगा, वो बोलेगा बताइए डीसी क्या होगा। तो आपने पढ़ा है कि सर इन्वर्स वाले का डीसी, फिर कोसेक इनवर्स एक्स का डीसी करोगे, फिर कोसेक इनवर्स एक्स का डीसी करोगे, फिर उसका रिजल्ट दोगे। लेकिन नहीं, आप देखे थे ना कि कांस्टेंट का डीसी क्या होता है, 0। जो अचर है हमारा उसका डीसी क्या होगा, 0। अब बताओ इसके जगह सीधा कितना रखना, पाई बाय 2 कांस्टेंट, उसका डीसी क्या होगा, 0। उसी प्रकार इंटीग्रेशन में पूछ देगा, ऐसे लगा करके इसके पीछे कितना लगा देगा, इंटीग्रेशन लगा देगा। तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ, इन्वर्स पढ़ लो डीसी का आ जाएगा, डीसी पढ़ लो इंटीग्रेशन आ जाएगा। और डीसी इंटीग्रेशन से अभी वाला जो स्थिति है हमारे बिहार बोर्ड का, कम से कम, चलो 80 आपको ज़्यादा लग रहा था, चलिए ठीक है सर, 70 तो प्लस ही पूछता आपका, सिर्फ डीसी इंटीग्रेशन और इन्वर्स को लेकर, क्योंकि तीनों का ब्रांच तो एक ही रहा हमारा। तो चलते अगले सवाल करो, उम्मीद करेंगे यहाँ तक समझ में आया होगा। अब अगला सवाल क्या कह रहा है कि ये सवाल कह रहा है कि 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्रूफ कितना करना, पाई बाय 4। ये देखो कितना में पूछा, 2022 में और 2013 दोनों में पूछा है। तो इससे ये पता चलता है कि सवाल रिपीट भी कर रहा है। तो अब हम लिखते हैं कि सर जो भी फॉर्मूला यूज हो रहा है इस सवाल में, इस चैप्टर में, तो अब बताओ कि 2 tan इनवर्स एक्स का जो है, 2 tan इनवर्स एक्स का तीनों शाखा में, तीनों फंक्शन में इसका फॉर्मूला क्या क्या। सर हम 2 tan इनवर्स एक्स का देखे थे किस में, सर हम देखे हैं 10 में भी। तो 10 का क्या होगा 2 tan इनवर्स एक्स का, 2 tan इनवर्स एक्स का हो गया 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन में भी होता, तो साइन में क्या होता, 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस में भी होता, कितना हो गया ये, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बटे में कितना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तीनों में हो गया किसका, 2 tan इनवर्स एक्स का। तो 2 tan इनवर्स एक्स का क्या लिखे, tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो साइन जैसा tan है वैसा साइन, बट यहाँ क्या है, tan वाले माइनस और साइन वाले में प्लस। बाकी कॉस का ये कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलिए इस सवाल में जो उपयोग हो रहा है, किसी बच्चे को क्या लगता है कि सर धीरे धीरे हम क्या किए, ये वाला 2 उसको ध्यान ही नहीं रहा। अब ये वाला 2 ध्यान नहीं रहा, तो अब डायरेक्ट उसको क्या लग रहा है, उसको लग रहा है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। सवाल तो गलत हो जाएगा, प्रूफ ही नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हाँ सर ठीक है, वो 2 तो दिया हुआ है। तो चलिए हम ले लेते हैं क्या, एल एच कितना दिया हुआ, 2 tan इनवर्स 1/3, अब प्लस में कितना, प्लस में tan इनवर्स 1/7 ये दे रखा है हमें। तो अब बताइए सर कि 2 tan इनवर्स एक्स का सूत्र क्या हो गया, हम लिख सकते हैं सर कि tan इनवर्स 2x, एक्स के जगह का कितना 1/3 बट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह कितना हो गया कि सर 1/3 के स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 1/9। अब प्लस में कितना सर tan इनवर्स 1/7 हो गया। अब ये बताओ सर कि हम इसको ऐसे ले सकते हैं ना सर, 1 गुना 2, ये 2 हो गया और 2/3 हो गया। इसका एलसीएम लोगे 1 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 9, तो 9 माइनस 1 बटे में कितना 9। अब प्लस में कितना सर tan इनवर्स 1/7। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक सर, तो बड़ा आसान चीज़ें है। अब बताइए सर हम फिर इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि सर ठीक है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला बना रहे हैं। अब कितना 2/3 लिख दिए। अब बताओ सर ये 9 कहाँ चल जाएगा सर, ये ऊपर चल जाएगा, और ये 9 में एक जाएगा कितना बचेगा सर 8 बच जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, चलिए इसको आपको समझने के लिए तो थीटा को कवर कर लेते हैं ताकि थीटा विशेष तौर पर आप समझ में आए आपको। तो बताइए 2 चौका कितना हो गया 8 हो गया, 3 दिया कितना हो गया 9, कितना मिला आपको कि सर 3/4 मिला हमें। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सर tan इनवर्स कितना 3/4, अब प्लस में कितना tan इनवर्स 1/7। अब तो मिल रहा है ना सिर्फ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये मिला हमें। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो अब फॉर्मूला लिखे थे हम लोग, क्या लिखे थे कि सर हम लिखे थे tan इनवर्स x, क्या लिखे थे tan इनवर्स x बोले तो 3/4 tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स y बटा 1 माइनस tan x इंटू वाई लिखे थे सर tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब फिर से वही कर सकते हैं सर, इसका एलसीएम ले लो आप। तो एलसीएम ले लिए थे, कितना मिला हमें सर, हमें मिला है कि 7 चौक 28, 28 मिला इसका एलसीएम। तो 28 आया इसका एलसीएम कि चलिए सर ठीक है हम 28 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एलसीएम लेने तो आता है हमें। 28 हो गया, इसको इससे भाग दो, वही हो गया ना कि 7 और 7 या कितना हो जाएगा 21। अब प्लस में इसको 4 गुना 1 तो कितना हो जाएगा 4। अब फिर कितना नीचे का 7 चौका 28, 28 भागा 1, 28 और 1 का एलसीएम कितना मिलेगा 28। अब यहाँ कितना मिलेगा 28 माइनस का कितना 3 गुना 1 3 बटे में कितना 28। अब प्लस में कितना सर, वो प्लस वाला तो खत्म ही हो गया क्योंकि हम तो लिख ही लिए थे पूरा।
अब ये वाला हिस्सा बचा। अब ये लिख सकते हैं सर कि ठीक है, हम इतना तो समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ कि ये वाला तो कैंसिल हो गया क्या? अब यहाँ के लिए 21 4 25, तो हम लिख सकते हैं सर कितना कि सर tan इनवर्स कितना मिला हमें 25। अब बटे में कितना सर, ये तो 28 था ना हमारा, 28 28 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 25। तो यहाँ भी तो लिख सकते हैं ना हम सर 25। अब 25 से कम क्या हो गया 25। फिर से देखिए हमें क्या मिला कि tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 को आप क्या लिख सकते हो कि सर डायरेक्ट आप लिख दो ना कितना π/4। यही तो RHS में दिया हुआ था हमें कि सर इतना ही प्रूफ करना है, कितना ये π/4। तो उम्मीद करेंगे यहाँ तक समझ में आया होगा, और 5 का ही शिफ्ट लेकर के आए, ज़्यादा है नहीं लंबा, ताकि आप पहले समझें चीज़ों को। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बताएं यदि कोई टॉपिक में आपको दिक्कत हो रहा है, ताकि हम उसका विशेष तौर पे एक क्लास लेकर के आए और हम समझाएं, ताकि आप आगामी जो एग्ज़ाम है 2025 में उसमें अच्छा से अच्छा नॉलेज के साथ स्कोर हो सके। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक।